आज मैं जागरूक हिंदू, जागरूक आत्मा, जागरूक नागरिक, जागरूक इंसान, एक जागरूक संवेदनशील शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। जागरूक, संवेदनशील, आत्मा के नाते, इंसान के नाते, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर के नाते, सनातनी हिंदू होने के नाते, जो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता रखते हैं। तीन तरह के लोग हैं। एक, जिनको अपने स्वयं का, अपनी निजता का बोध है, अपने अतीत का बोध है, अपने संघर्षों का बोध है, पूर्वजों की तपस्याओं का बोध है। एक वो है जो बोध युक्त आत्मा है, जिनको बोध है अतीत के तप, त्याग, बलिदान का और अपने पूर्वजों का, जिनको बोध है वर्तमान का, और जो चिंतित है अपने भावी को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के। दूसरे उदासीन है, और तीसरे तो मूढ़ कहो, अविवेकी कहो, अजागरूक कहो। बस अब उनके लिए मूढ़, अविवेकी, अजागरूक, अजागरूक, ठीक है, कोई बात की चिंता ही नहीं, चिंता ही नहीं, क्या चिंतन ही नहीं, बस ऐसी अल्हड़पने में जी रहे। तो इनको छोड़ दीजिए, थोड़ी सी आत्माएं हैं। अधिकांश लोग थोड़े या अधिक जागरूक हैं। अधिकांश लोग अपने कर्तव्य को हमेशा या कभी कभी, दो, हमेशा जिनको याद है, हमेशा जिनको अपनी स्मृति है स्वधर्म की, हमेशा, कभी कभी तो सभी इन बातों को समझते हैं। अब देखिए, और इसमें भी मैं तीन तरह के लोग हैं। एक तो जो 60+ है, सब इसमें, सब हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग भी आ गए, हमारी श्रद्धामयी मातृशक्ति आ गई, और इसमें बहुत ही जो कुशल लोग हैं, जो रिटायर्ड, 60+ वालों ने जब इस देश में वानप्रस्थ लेते थे, संन्यास लेते थे, उन्होंने इस देश को बचा के रखा था। ये मुझे बचपन में एक बहुत बड़े महात्मा थे, जहाँ शरीर का जन्म हो, उसका पड़ोस में पूज्य स्वामी खेतानाथ जी महाराज, वो कहते थे, भाई जो 60+ के हो गए, अब अपना संपूर्ण जीवन, समय, शक्ति, ऊर्जा धर्म में लगाओ। बच्चे पहले पढ़ाई में लगते हैं, फिर बाद में घर परिवार को खड़ा करने के लिए कमाई में लगते हैं। पहले इस जन्म की कमाई और 60 के बाद ये जन्म जन्मांतरों की कमाई है, पुण्याई है। तो जो पढ़ाई में लगे हुए उनको पढ़ाई में लगने दीजिए, जो कमाई में लगे उनको कमाई में लगे रहने दीजिए। तो तीन शब्दों में जीवन को का निचोड़ कह रहा हूँ। अभी शब्द आए हैं, पहले पढ़ाई, बाद में कमाई, और उसके बाद पुण्याई। पढ़ाई, कमाई, पुण्याई। क्या करना है आपको, जरा सुनिए। सुबह सुबह तो मेरी तरह से मैं कभी कभी तो ये
आस्था के पहले डाल लेता हूँ, कभी कभी आस्था के बाद डालता हूँ। अणु तेल डाल लिया करो नाक में, आंखों में डाल लिया करो आई ग्रिड, कान में डाल लिया करो ईयर ग्रिड, शरीर में डाल लिया करो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी। फिर टॉयलेट जा कर के पेट में डाल लिया करो 1 चम्मच घी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत और ये न्यूट्रेला डेली एक्टिव। बहुत ज़रूरी है ये। सुबह सुबह क्या करना है, अपने प्रति कर्तव्य तो याद रहे। योग करना चाहिए करीब 28-30 डिग्री टेम्परेचर पर, ये बेस्ट है। बहुत ज़्यादा एसी चला करके जो योग करते हैं इसमें लाभ नहीं होता है। कई बार रूम टेम्परेचर करीब 28-30 का होना चाहिए। वैसे तो हॉट योगा के नाम पर लोग 45 डिग्री टेम्परेचर पे योग करवाते हैं, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। हाँ, तो जो 60+ है, एक बार मैंने 2-2.5 साल पहले इस बारे में बहुत बल दिया था, मैं लगातार इस काम को करने वाला हूँ। अब जब तक आप जाग नहीं जाएंगे ना, मैंने भी सोच लिया है कि आपको झकझोरता ही रहूँगा। किसी न किसी दिन तो आपकी आत्मा में चिंगारी उठेगी, आपकी आत्मा में झंकार उठेगी। थोड़ा झकझोरता हुआ, जगाता हुआ, स्वधर्म का, आत्मधर्म का बोध कराता हुआ। जो आप ही हैं, ये कोई आयातित या आरोपित ज्ञान नहीं है। हाँ, आयातित और आरोपित चीजों ने मनुष्य की आत्मा को पूरा दबा दिया है। आयातित विचार, आयातित पदार्थ, आयातित हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, आयातित औषधियाँ, दवाइयाँ, मेडिकेशन, आयातित शिक्षा, आयातित चिकित्सा, आयातित जीवन पद्धति, आयातित और आरोपित आपने अपने ऊपर ही मिथ्यारोप मढ़ लिए। आयातित और इन मिथ्यारोपित चीज़ों से आप आतंकित हैं। आयातित चीज़ें, आयातित धर्म, संस्कृति, सभ्यता, आयातित मजहब, आयातित उत्पाद, आयातित चीज़ों से हम आतंकित हैं। आयातित चीज़ों से हमने अपने ऊपर मिथ्यारोप मढ़ लिया, आरोपित, स्वयं को ऐसे मान लिया उल्टा पुल्टा। ओहो, इन 3 शब्दों में बड़ा दर्शन है। ये आयातित शिक्षा पद्धति, आयातित चिकित्सा पद्धति, आयातित अपसंस्कृति, भोजन में, विचार में, संस्कार में, वस्त्रों में, चित्त में, चरित्र में, जीवन में, हर बात में हमने आयातित चीज़ों को आदर्श मान लिया। ये आयातित जितने भी तत्व हैं, इसका तत्व ज्ञान बड़ा ज़रूरी है। तत्व ज्ञान शब्द तो बहुत ऊंचे अर्थ में प्रयोग होता था हमारे यहाँ। ये शिक्षा का आंदोलन, ये चिकित्सा का आंदोलन, ये सनातन धर्म की सत्य की प्रतिष्ठा का आंदोलन, ये सबकी सेवा का आंदोलन फिर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगा। तो मैं आश्वस्त हूँ आज के हमारे आह्वान से। ज़रूर कुछ आत्माएं तो अब थोड़ी बरसात हो रही है तो कोई नहीं, कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई स्कूल, कोई ना कोई सार्वजनिक स्थान, प्रतीक्षा मत कीजिए कि यहाँ तो कोई योगा भवन नहीं है, यहाँ तो कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है। अरे आप शुरू कर दीजिए, आपके घर में 10-20 लोगों के लिए जगह है। जहाँ ऐसा कोई बड़ा सा कमरा भी किसी के पास होता है, वहाँ भी 10 लोग बैठ करके योग कर सकते हैं। तो अपने घर के आंगन से शुरू करके, अपने घर के सामने के पार्क से शुरू करके, अपने गांव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं एक साथ कम से कम 6,38,365 गाँव में से करीब 5 लाख बड़े गाँव,
5 लाख बड़े गाँव में और शहरों के हर गली मोहल्ला आदि को मिला करके 10-11 टोटल 5-6 लाख शहरों में हो जाएंगे। अब तो गांव आधे अर्बन, सेमी अर्बन और फिर विलेजेस, रूरल, ऐसे ही जो तीनों लेयर है इनमें मिला के कुल 10-11 लाख लोगों को, 1 करोड़ भी नहीं कह रहा, और उनके सहयोगी मिला करके 1 के 10 सहयोगी हो जाए तो 1 करोड़। 1 करोड़ लोगों को तो हमने टच किया हुआ है, वो मेरी बात मानते भी है, सहमत भी है, बस थोड़ा सा हिम्मत नहीं कर पाते। हाँ बाबा जी काम तो ठीक ही कर रहे हैं, हमारी सहमति, हम साथ में, लेकिन थोड़ा 1-2 घंटे का समय दे दो, मात्र 1-2 घंटे का समय। बाकी समय अपने घर के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए आप किन किन, जैसे मैं कह रहा था ना, फालतू की चीज़ों में समय लगाते हैं, न्यूज़ पढ़ने में, तमाशा देखने में, वीडियो देखने में, जिस बेकार कंटेंट, ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जिसमें कोई मतलब ही नहीं है। 1-2 घंटे का समय इस कार्य के लिए लगाओ। जो व्यापारी है, जैसे एक हमारे भाई आए अभी 2 दिन पहले, बोले जी मैं 100% या दृढ़ निश्चय किया हुआ, जो भी मेरे पास आते हैं मैं उनको 1-2 बातें ज़रूर इसके बारे में कहता हूँ, भाई सब योग करते हो कि नहीं करते, स्वदेशी का उपयोग करते हो कि नहीं करते। देखो देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के श्रद्धेय भागवत जी से, पूज्य भागवत जी से लेकर के, बाबा जी से लेकर के, स्वामी रामदेव से लेकर के, कितने साधु संत महात्मा सब इस काम में लगे हुए। आखिर हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है। जिस दिन ये बात जन जन में जाग जाएगी ना, लोग जागते तो हैं लेकिन इतने ठंडे हैं हम लोग, इतने सीढ़े हैं बर्फ़ की सिल्ली की तरह, हमें बहुत झकझोरना पड़ता है। तो बस इस जागृति के साथ अपना योगाभ्यास तो आप पूरा कर ही लीजिए। जब आपके पास में जीवन के श्रेष्ठतम विकल्प उपलब्ध है, जब सिंथेटिक दवाइयाँ खा खा करके छोटी छोटी बातों में बोले क्या करें जी, अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक्स के तौर पर बहुत खतरनाक जहरीली दवाएं खा रहे हैं, जैसे कि शुगर की बीमारी हो रही है, बीपी की बीमारी हो रही है, लीवर किडनी फेल हो रहे हैं, कैंसर की बीमारी, ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई। हाँ पहले तो रेयर थी। सिंथेटिक दवा नहीं खाना, बीपी की, शुगर की, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड, शुगर के लिए मधुनाश्री मधुग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोल, पेन के लिए पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, सांस दमा कफ कोल्ड के लिए सांसारी बोरोनकॉम, लिवर के लिए तो एलोपैथी में दवाई नहीं है, उसके लिए तो लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, यही। और इनफर्टिलिटी के लिए कृत्रिम रास्ते क्या करते हैं, संतान प्राप्ति के लिए कोई कुछ भी बता देता वही करने लगते हैं। बहुत बुरी हालात में देश फंसा हुआ है। स्किन के लिए स्टीरॉयड वाली क्रीम, स्टीरॉयड वाली दवाइयाँ, इंजेक्शन सब लगाए जा रहे हैं। हमारे पास जब गोधन अर्घ है, कायाकल्प वटी है, नीम घनवटी, और सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्घ तेज गर्म पानी में हनी मिलाकर, सो जाने के बाद गोघृत पान, इम्यूनोग्रिड गोल्ड करके, इम्यूनोगोल्ड न्यूट्रेला डेली एक्टिव, हाँ विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि के लिए, विटामिन के लिए भी बहुत उल्टी पुल्टी चीज़ें खा रहे हैं। तो भाई आज से अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों के लिए एक प्रतिबद्धता, एक दृढ़ता, एक पूर्ण आग्रह कि मुझे 100% स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी शिक्षा, 100% आग्रह होना चाहिए। 100% आग्रह किसका? 100% आग्रह स्वदेशी शिक्षा का, स्वदेशी चिकित्सा का, स्वदेशी औषधियों का। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर। आप जब केश कांति आपके पास श्रेष्ठतम विकल्प है, बालों के लिए शैम्पू के रूप में, हेयर ऑयल को, जब दंत कांति, दांतों के लिए श्रेष्ठतम विकल्प होगा। जब नीम से लेकर के, हल्दी चंदन से लेकर के, पंचगव्य से लेकर के,
और नारियल से लेकर के सारे उसका क्या कहते हैं मुल्तानी मिट्टी से लेकर के इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, फेस वॉश भी नीम तुलसी सौंदर्य आदि का। तो जब आपके पास में हेयर केयर, हेयर केयर, स्किन केयर का, होम केयर, फ्लोर क्लीनर के तौर पर जब गोना है तो फिनाइल क्यों, जब ग्रीन फ्लैश है तो फिर ये हार्पिक क्यों, आपके बीम बार आदि पता नहीं बर्तन धोने वाले उन प्रोडक्ट्स के नाम पर बहुत ज़्यादा गंदगी अपने घरों में हम लेकर के आते हैं और फिर वो गंदगी बर्तनों में लगी रह जाती है और उससे लीवर किडनी फेलियर और कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। ये तो पूरे वर्ल्ड के रिसर्च बता रहे हैं। तो जब पतंजलि सुपर डिशवाश बार है, हर्बल वाश, हर्बोवाश, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें सौंफ है, तो क्यों आप ये होम केयर के नाम पर मसाले, घी, तेल, इसमें तो इतनी मिलावट है। उसका भी मसाले से लेकर के, घी, तेल से लेकर के, हिंग से लेकर के, च्यवनप्राश से लेकर के, हनी से लेकर के, इतने बढ़िया बढ़िया पदार्थ आपको दिए हुए, अफोर्डेबल प्राइस, 100% प्योरिटी, शुद्धता, और जो कुछ उससे अर्थ आता है उससे 100% परमार्थ की गारंटी। देश का पैसा देश में रहे, देश की भारत माता की सेवा में लगे। तो और ये जो अमेरिका से लेकर के पूरी दुनिया के जो देश भारत को आंखें दिखा रहे, भारत को ललकार रहे, ये सब भी भारत के शरणागत हो जाएंगे। तो आज तो इस संकल्प की और इस रूप में ज़्यादा आवश्यकता है कि अमेरिका से लेकर के पूरी दुनिया का कोई भी देश भारत को कैसे ललकार सकता है। भारत आज भी पूरी दुनिया का एक बहुत ही शक्तिशाली समर्थ देश है। उस समर्थ देश के हम जागरूक नागरिक बन करके जिस दिन अपने कर्तव्य का निर्वहन, जिस दिन स्वदेशी का पूर्ण आग्रह, जिस दिन स्वधर्म के, राष्ट्र धर्म के प्रति दृढ़ता का पूर्ण आग्रह रहेगा, तो कैसे ये सब विदेशी ताकतें कुछ भी कर सकती हैं। तो सब लोग इन बातों का पूर्ण आग्रह रखें, स्वदेशी का पूर्ण आग्रह, स्वदेशी शिक्षा का, स्वदेशी चिकित्सा का और सनातन धर्म मूलक अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपनी पूर्वजों की विरासत, ऐसी सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, सर्वहितकारी, सात्विक, स्वस्थ जीवन पद्धति का अवलंबन लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी बहुत अच्छा होगा और हम देश के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, अपने पूर्वजों की इस पावनी परंपरा को, पूर्वजों की पुण्याई को लेकर के आगे बढ़ना है। मैंने स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए स्वर्ण शिलाजीत से लेकर के और ये रोज़ एक कम से कम ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत आदि रोज़ खा लेना चाहिए। ये पर्सनल केयर, और फिर रसोई में, खुद रसोई में जा कर के कैसे सब्जी बनाना, कैसे दाल बनाना, कैसे रोटी बनाना, किस तेल में पूरी बनाना, कैसे पूजा सामग्री का इस्तेमाल करना, सारी चीज़ें सुबह से शाम तक आपकी ज़िंदगी के लिए जो भी ज़रूरी है, रसोई से लेकर के, माने किचन से लेकर के, बाथरूम से लेकर के, जो भी आपके घर के लिए ज़रूरी उत्पाद है वो पतंजलि ने 100% प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध कराया, पूरी शुद्धता के साथ। आज से एक नई शुरुआत कीजिए, 100% दृढ़ता रखिए स्वदेशी के प्रति। घर बैठे 3 काम कर सकते हैं आप। घर बैठे पतंजलि के सारे प्रोडक्ट ऑर्डर मी के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। तो ऑर्डर मी ऐप को सब्सक्राइब कीजिए। घर बैठे 500 रुपये से ज़्यादा का तो ऑर्डर हो ही जाता है, जब हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, घी और चाहे हनी से लेकर के, च्यवनप्राश से लेकर के, सारी औषधियों से लेकर के, लीवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट, ब्रेन आदि के लिए, इम्यूनिटी के लिए, इतनी औषधियाँ हो जाती है। तो आप घर बैठे 500 रुपये प्लस का एक ऑर्डर बनाइए, फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ। आपको घर बैठे दिल्ली NCR में तो अब ये 2-4 घंटे में ही सेवा उपलब्ध हो गई है, और बाकी देश में 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे में आपको घर बैठे पतंजलि के सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। एक बात, ऑर्डर मी के माध्यम से घर बैठे कंसल्टेंसी 1800296111,
घर बैठे आप पतंजलि के वैद्यों से आप संवाद कीजिए, इस सेवा का लाभ लीजिए। और घर बैठ कर रजिस्ट्रेशन तो करा सकते हैं, लेकिन आना तो पड़ेगा आपको। एक बार 7 दिन के लिए हरिद्वार आइए, पतंजलि वेलनेस योगा ग्राउंड रामबन में। 895446111122333344 8954555599। ये ऐसे जो नंबर्स हैं ये आपको हर रोज़ हम बताते भी रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग डिजिटल फ्रॉड आदि के शिकार हो जाते हैं। तो सब जो हम आपको बात बता रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए, इन सेवाओं का लाभ लीजिए। 10,000 से ज़्यादा पतंजलि के सेंटर्स आपके दरवाजे तक हमने खोल दिए। पतंजलि वेलनेस के भी 50 से ज़्यादा सेंटर पूरे देश भर में खोल दिए हैं। बहुत बड़ी सेवाएं पतंजलि के माध्यम से योग, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, सनातन धर्म की भगवान करा रहा है। इस सेवा में आप संगठित भाव से जुड़िए, इस सेवा का लाभ उठाइए, इस सेवा में पूरा साथ दीजिए। आपके साथ ने, आपके सहयोग ने, आपके आशीर्वाद ने हमको यहाँ तक पहुँचाया, नहीं तो हमारी कहाँ औकात थी। जब तक पूरे देश में स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी सनातन सात्विक आध्यात्मिक जीवन पद्धति का पूरा विस्तार और स्वीकार नहीं हो जाता, खाली प्रचार ही नहीं, विस्तार और स्वीकार नहीं हो जाता, तब तक हमारी यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। आपको हर दिन ऐसे ही हम जगाते रहेंगे, योग कराते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे।